अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल एमएसएस सर्विसेज पे खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल लेक्चर नंबर 23 किया था ENG 101 का, और आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है राइटिंग आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर। हमने इसमें सेंटेंस एरर को आइडेंटिफाई करना है। इसमें जो सेंटेंस एरर हैं वो 4 किस्म के हैं। 4 कॉमन सेंटेंस एरर्स हैं, जिनमें पहला आ जाता है सेंटेंस फ्रैगमेंट, दूसरा है नंबर 2 पे आता है रन ऑन सेंटेंस, थर्ड पे आता है फ्यूज सेंटेंस, कॉमन स्लाइस। ये इसी के सेकंड के पार्ट आ जाते हैं। थर्ड में उसके मिस प्लेस्ड एंड डिलीजिंग मॉडिफायर। तो ये 3 किस्म के मेन इसकी टाइप्स हैं। बाद में इसके जो सब टाइप्स हैं वो 4-5 बन जाती हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट है। ये सेंटेंस फ्रैगमेंट को हम सारे को इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पहले में आता है सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को लाजमी होना चाहिए, एंड इट मस्ट आल्सो एक्सप्रेस वन कंप्लीट थाट। तो जो अच्छा सेंटेंस है वो एक कंप्लीट थाट को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। तो देयर फॉर अ नंबर ऑफ आइडियाज़ मस्ट नॉट बी हैंडल्ड टुगेदर इन अ सिंपल यूनिट। तो एक सेंटेंस में हम ज़्यादा आइडियाज़ को नहीं कर सकते, वो फिर इसकी वायलेशन हो जाती है रूल्स की। तो इसी तरह हम पहला एरर जो है वो डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट है। तो सम फ्रैगमेंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट दे डू नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट। तो कुछ ऐसे सेंटेंस फ्रैगमेंट होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब को उसमें होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट थॉट को जाहिर नहीं करते। जैसा कि ये एग्जांपल दी हुई है नीचे। सिंस एमी वाज ट्राइड व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड आफ्टर आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट। अब ये इसमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन इसका कोई ख़ास मायने नहीं है जब तक हम इसके साथ किसी और फ्रेगमेंट को, किसी सेंटेंस को नहीं जोड़ेंगे और ये ख़ास मतलब नहीं देगा। तो इसी तरह हमने इसके साथ जोड़ा है। ये देखें, सिंस एमी वाज ट्राइड शी टुक अ नैप। अब इसने अपना मीनिंग वाजे कर दिया कि वो क्यों ट्राइड है, शी टुक अ नैप। तो इसी तरह व्हेन पोस्टमैन अराइव्ड वी हैंडल्ड हिम द लेटर, वी हैंडेड हिम द लेटर। तो जैसे ही पोस्टमैन आया तो हमने लेटर हैंडल किया। तो इस तरह इसने अपना मतलब वाज़े कर दिया। तो ये इसका यानी कि ये जो 3 दिए हुए पॉइंट्स एग्जांपल, उसका ये सोल्यूशन है नीचे। हमने इस तरह सेंटेंस को कंप्लीट किया इसको, और इसका एरर जो था वो रिमूव हो गया। अब ये एरर फ्री सेंटेंस बन गए, ये वाले नीचे वाले जो 3 हैं, ये जो सोल्यूशन में दिए हुए हैं। तो इसी तरह नीचे नंबर 2 पे इसका एरर आता है ING एंड टू फ्रेगमेंट। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो बुक पे लिखा है वो बहुत ज़्यादा उसमें घुमा फिरा के लिखा हुआ है। ये मैंने इजी से नोट्स बनाए हैं। ये सीधे सीधे डेफिनेशन है, उनके साथ 2-2 एक एग्जांपल दी हुई है। जो बुक में है वही मैंने कॉपी किया, लेकिन उसको थोड़ा इजी लिख दिया है। तो ये अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूँगा। आप मुझे मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ये। तो आगे हमारा आता है ING इंग एंड टू फ्रेगमेंट। The word ending in ing appears at the beginning of a word group of word or fragment। तो ये जो स्टार्ट में ING वाला आता है वो भी इसमें एरर आता है। स्टार्ट में ING वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो ये होपिंग टू बाई थिंग्स चीपली। अब ये इसमें एरर है। तो अब आगे वाला सेंटेंस तकरीबन ठीक है। पोअर पीपल ऑफन टू गो टू संडे बाज़ार। तो पहले इसमें जो है वो पहला इसका जो पार्ट है इसमें एरर है, बाकी दूसरे वाला ठीक है। तो इसमें हमने जो होपिंग वाला ING वाला इसको हमने रिमूव करके इसकी जगह कोई और फ्रेगमेंट लगा के इसको एरर फ्री करना है। तो ये इसका करेक्शन सेंटेंस पढ़ें। इसमें देखते हैं, द पुअर पीपल ओफन टू गो टू द संडे बाज़ार, दे होप टू बाय थिंग्स चीपली। अब देखें, हमने इसको सेकंड में कर दिया। जो मेन बात है हमने उसको शुरू में कर दिया कि गरीब लोग जो हैं वो संडे बाज़ार जाते हैं क्योंकि वो सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो इसी तरह ये हमने ING वाली को बाद में लिखा है, इसको शुरू में नहीं आना चाहिए। ING इंक वाला फॉर्म और टू फ्रेगमेंट को शुरू में नहीं आना चाहिए। अगर टू फ्रेगमेंट होगा तो उसको भी हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट या वर्ब लगा के। तो जिस तरह ये दूसरे नंबर पे है, द लेडीज़ जम्प थ्रो जॉगिंग थ्रो द पार्क टू लूज़ वेट।
तो वो उन्होंने वज़न कम करना है, टू लूज़ वेट। अब ये इसमें टू वाली फ्रेगमेंट आई, इसको हमने करेक्ट करना है। इसको हम इधर दे देखें, दे वांटेड टू लूज़ वेट, अब ये लगा के हमने इसको टू को रिमूव किया तो ये एरर फ्री सेंटेंस बन गया। इसी तरह आ गया एडिट डिटेल सेंटेंस। एडिट डिटेल सेंटेंस है अनदर common kind of fragment being with one of the following words like including such as for example for instance, जितने भी हैं ये एडिट डिटेल फ्रैगमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और ये अगर कोई बात हो रही है तो उसके मायने को वाज़े करने के लिए, उसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए, उसके मतलब को बयान करने, वाज़े तौर पर बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें एडिट डिटेल फ्रैगमेंट कहते हैं। तो मेथड्स टू करेक्ट, इसके दो मेथड हैं। ऐड द फ्रैगमेंट इन द सेंटेंस टू एक्सप्लेन, हम इसमें सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक और फ्रैगमेंट ऐड कर देंगे, एक और फ्रैगमेंट ऐड करेंगे। या फिर इसका दूसरा जगह क्रिएट न्यू सेंटेंस बाय एडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब टू द फ्रैगमेंट एंड डिवाइस द मटेरियल नेसेसरी। हम एक तो है उसमें एक फ्रैगमेंट ऐड करेंगे, या फिर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के मदद से हम न्यू एक फ़िक्रा तरतीब दे लेंगे। तो इस तरह ये वाला हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो नीचे है मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट। तो सम वर्ड्स ग्रुप आर फ्रैगमेंट बिकॉज वाइल दे डू हैव अ वर्ब दे लैक सब्जेक्ट। तो ऐसे फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। ये भी एक एरर है, इसमें सेंटेंस फ्रैगमेंट में आ जाता है ये भी एरर, सेंटेंस फ्रैगमेंट में आ जाता है ये भी एरर। तो इसको भी हम इसी तरह करेक्ट करेंगे। इसमें ये देखें इधर वो सब्जेक्ट आता है लेकिन सब्जेक्ट इन्होंने नहीं दिया हुआ। द पुअर वुमेन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स बट हैड लिटिल मनी, यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए या प्रोनाउन जो उसके सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। द पुअर वुमेन है तो फिर इधर शी आएगा। जैसे देखें ये करेक्ट हुआ पड़ा, बट शी हैड लिटिल मनी लेफ्ट फॉर हर फूड। इसी तरह नीचे शी पोस्टेड द फोटोग्राफ्स। अब देन पोस्टेड अब फिक्रा नहीं सही बन रहा, तो शी पोस्टेड, तो ये हो गया। आगे ये लेसन रिव्यू है नीचे उसी तरह। तो ये मैंने पहला इसका जो फिक्र है वो मैंने सेट कर दिया है, उसका मैंने लगा दिया जो मिसिंग वर्ड्स टू बी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब इट मस्ट कंटेन वन कंप्लीट थाट। तो इसी तरह ये जो नीचे बाकी हैं ये आपने करने हैं, बहुत ईजी है कि कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। तो इसी तरह नीचे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, द वर्ड बिगिनिंग विद व्हेन विच आर डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट। ये जो व्हेन विच वाले होते हैं, विद वाले, ये डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं ये तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे आपने करने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।